हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ और रीजनिंग डिस्कस कर रहे थे इसमें, और ये क्लास 4 है आपकी, जिसमें 3 हो चुकी हैं। और क्लास 4 के साथ साथ भी इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसका लास्ट टाइप बचा है जिसमें हम 4 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, और जो 5वां जो टाइप है उसे डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपका जो टाइप 5 है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 4 टाइप हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम थोड़ा सा व्यू दे रहे हैं। जो आज नया बच्चा जुड़ा होगा उसे पता चल जाएगा कि पहली जो क्लासेस हुई हैं उनमें क्या पढ़ाया गया है, थोड़ा सा भी होगा। जो चैप्टर था हमारा अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी वर्णमाला कैसे लिखी हो, A to Z, इस पर बात कर चुके हैं। फिर हमने क्वेश्चंस करे थे जब हमारी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख रही हो, Z to A। ठीक है, Z to A, इस पे भी बात कर चुके हैं हम। उसके बाद वर्णमाला लिखी है ऐसा, इसमें आपकी वर्णमाला में 26 लेटर हैं, जिनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था यहाँ से, जिसको हमने प्रथम अर्धांश का नाम दिया था, और ये वाला जो है आपका दूसरा अर्धांश कहलाएगा, जिसमें हमारे यहाँ जो होंगे वो 13 अक्षर होंगे, और यहाँ भी कितने होंगे, 13 अक्षर। इसमें क्या करता था वो कि पहले अर्धांश को तो विपरीत करता था, ठीक है, और दूसरे को क्या करता था, सीधा करता था। पहले को क्या कर रहा था, विपरीत, और दूसरे को क्या कर रहा था, सीधा कर रहा था। उसके बाद फिर जब दूसरा हम पढ़ रहे थे, पहला वाला था यहाँ पे विपरीत था, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, बाकी फिर अभी आते हैं अगले टाइप पर। और ये वाला कैसे थे, सीधा था। ठीक है, इस पे बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद आगे जो क्वेश्चन बन रहा था, प्रथम जो अर्धांश था आपका वो कैसे था, सीधा था, और दूसरा वाला अर्धांश कैसे था, विपरीत क्रम में था। कैसे था, विपरीत क्रम था, और इस पर भी बात कर चुके हैं। ठीक है भैया, यहाँ जो क्वेश्चंस बने थे उन पर हमने बातें कर चुके हैं हम, और जो नया बच्चा है वो पुरानी वीडियो जो है हमारी उन्हें देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। आज जो आपका टाइप है वो टाइप 5 है। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम। टाइप जो 5 है, इनको हम हटाते हैं। ठीक है भैया, चलो ध्यान देंगे। टाइप 5 से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, समझेंगे। जैसे अब हम बात करें, हमारी वर्णमाला लिखी होती है A to Z। कैसे लिखी होती है, A to Z। तो वर्णमाला का ये कैसे है, सीधा लिखा हुआ है। तो यहाँ जो टाइप 5 है वो क्या कहना चाहता है, किन्हीं 2 अक्षर के बीच का अक्षर पूछा जाता है इसमें, किन्हीं भी 2 अक्षर के बीच का अक्षर पूछता है। जैसे क्या बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर तथा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूंगा, बाकी आगे कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। टाइप 5 से पहला क्वेश्चन है, जब हमारी वर्णमाला में 2 अक्षर के बीच का अक्षर पूछा हो। इसमें अगर हम पीछे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर तथा बाएं से 16वें अक्षर के मध्य
में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर तथा बाएं से ही 16वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में भी गिवन होगी। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको लिखा है पहला जो क्वेश्चन, तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है। देखो, इसे सॉल्व करने से पहले जब किन्हीं भी दो अक्षर के मध्य का अक्षर निकालते हैं ना, तो एक तो तरीका ये होता है जो बेसिक है कि आप वर्णमाला लिख लें और लिखने के बाद दोनों अक्षर के मध्य का अक्षर निकाल लें। एक तरीका ये होता है कि अगर हम ट्रिक से करें, ठीक है, जैसे ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट से कौन सा अक्षर बोला था, देखो छठा अक्षर। कहने का मतलब है अगर हम लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट है, ठीक है, और लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, छठा अक्षर, और लेफ्ट से ही कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर। चाहे नीचे लिख लो ऊपर लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर। ठीक है, इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे। हमेशा क्या करना है आपको, जब दो अक्षर के मध्य में निकालना है हमेशा प्लस करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये है कि आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, देखो अब इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 16 और 6 कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22। 16 और 6 जब 22 हो गया तो आपको क्या निकालना है, दोनों अक्षर के मध्य का अक्षर निकालना ना, तो आप यहाँ पर औसत निकालेंगे। जब औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आपके पास टोटल कितनी संख्या है, 22 हैं, लेकिन कितनी संख्या हैं, 2। भाग दे दो 2 से, और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11। कहने का मतलब है औसत निकालने के लिए जब हम मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे फॉर्मूला होता है कुल पदों की संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अपॉन में कितनी संख्या आएंगी, 2 संख्या है, तो भाग कितने से देंगे, 2 से। तो हमारा जो 11 निकला, ये जो निकला ये कहाँ से निकला, क्योंकि दोनों जगह क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है। तो लेफ्ट लेफ्ट है तो हमें पता होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से क्या होता है, ये कहाँ से निकला, लेफ्ट से। और कौन सा, 11वां अक्षर क्या होता है बताइए, के। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपको, के। एक बार नोट करिएगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहें, आपको बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस नोट करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है भैया, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। देखो, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी होती है वो कैसे लिखी होती है, लेफ्ट टू राइट। कैसे लिखी होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लो हम इस तरह ना करके अगर हम बेसिक निकालना चाहें तो बेसिक निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, लिख लें हम ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। ठीक है, यहाँ से फिर वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो टाइप है वो 5 है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये हमारी वर्णमाला लिखी हुई है। ये वर्णमाला का कौन सा साइड होता है भैया, लेफ्ट। कौन सा होता है, लेफ्ट। हमारा लेफ्ट, वर्णमाला का लेफ्ट। ये वर्णमाला का कौन सा होता है, राइट। क्या होता है, राइट। हमारा राइट, वर्णमाला का लेफ्ट।
राइट। उसके बाद कहा है लेफ्ट से कौन सा बोला था, छठा। तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 पर क्या होता है, F। 6 पर क्या होता है, F, ठीक है। और लेफ्ट से ही 16 पर क्या होता है, P। लेफ्ट से 16 पर क्या होता है, P। पूछना चाह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर, बाएं से छठे अक्षर कौन सा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या होता है, F। क्या होता है भैया, F, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाएं से छठे अक्षर और तथा बाएं से ही 16वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो इन दोनों के मध्य का अक्षर निकालना है। तो देखो मध्य का अक्षर निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की, तो इन यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, इन 4 का काम खत्म। अगर हम यहाँ से बात करें 1 2 3 4, इन दोनों 4 का काम खत्म। तो बच क्या गया आपके पास, के। क्या बच गया, के। तो आपको एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। देखो बाएं से कौन सा था, छठा, और बाएं से ही कौन सा था, 16वां। इन दोनों के मध्य का अक्षर पूछा था, कौन सा निकला, के। तो ये तो एक बेसिक है, जो आपको ट्रिक पता ना हो तो आप उससे कर सकते हैं, वरना अगर ऐसे निकालेंगे काफ़ी समय लगेगा। आप ना करें ऐसे, सिर्फ ट्रिक से करें। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अभी नोट करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया, चलो। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा आपको, ठीक है। फिर वो आगे क्या कहेगा, देखो, चाहे आप लैंग्वेज समझ लो यहीं से। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कहेगा वो आपसे 8वां अक्षर और बाएं से 24वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है, ठीक है, के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। मैंने अभी आपको जो बताया है आप उस तरीके से ही काम करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। लेफ्ट से कौन सा है, देखो बताओ कौन सा है, 8वां। और लेफ्ट से ही कौन सा है, बाएं से ही, देखो यहाँ भी बायां है और यहाँ भी बायां है। तो लेफ्ट से ही कौन सा था, 8वां, और लेफ्ट से 24वां। कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, 24वां। तो अब इन दोनों को आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मध्य का अक्षर निकालते समय चाहे आपके लेफ्ट हों चाहे राइट हों, ठीक है, फिर भी हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 24 और 8 32, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम इसके बाद क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। तो औसत निकाल दो भाई, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितना है, 32 है। और कितनी संख्या है, 2 हैं, 1 2 से भाग कर दिया, कितना निकला, 16। और देखो 16 पर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेफ्ट से P, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं। आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, सिर्फ आप ट्रिक से ही देंगे, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम का लास्ट टाइप जो है वो बहुत आसान तभी लगेगा आपको कि आप ऐसे ना करके सिर्फ ऐसे करें, ठीक है। नोट करिएगा। चलो, अगर आप नोट कर लिया तो फिर देखो, ध्यान दो, आगे बोलेगा क्वेश्चन क्या कहेगा। बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, ठीक है, तथा दाएं से छठे अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। या अभी दोनों जगह दाएं दाएं कर लो, ठीक है, जिससे कि बहुत क्वेश्चन का आंसर आसानी हो जाएगा। चलो बाएं ही रहने दो, क्या रहने दो, बाएं ही रहने दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखो अब इसे कैसे निकालेंगे, बाएं से कौन सा बोल रहा है वो, चौथा अक्षर, तो ध्यान देंगे। लेफ्ट से कौन सा भैया, चौथा अक्षर है। और दाएं से कौन सा है, छठा अक्षर है। दाएं से कौन सा अक्षर है, छठा। तो यहाँ पे लिखो आप राइट, ध्यान रखेंगे। आर मतलब राइट है, लेफ्ट मतलब बायां है। और दाएं से कौन सा अक्षर है, छठा। इन दोनों के मध्य में अक्षर पूछना चाह रहा है वो। तो मध्य में अक्षर निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो हमेशा चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, या आपका
लेफ़्ट राइट हो या राइट लेफ़्ट हो, आप हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान रखना ये बात, 6 और 4 10 मत कर देना भाई। अगर 6 और 4 10 करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आने वाला है। आपको एक काम करना है, जब यहाँ आपका लेफ़्ट राइट दिया हो या राइट लेफ़्ट दिया हो, आपको इन दोनों में से या तो इन दोनों वैल्यूओं को राइट में कन्वर्ट करना है या इन दोनों वैल्यूओं को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर यहाँ लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर में एक स्टेप बच जाएगा। अगर राइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फिर उसका भी अपोजिट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ लेफ़्ट में बदलें। देखो, लेफ़्ट से कौन सा बोल रहा है, चौथा। और अगर मैं राइट से बात करूँ छठे पर, तो हमें नहीं पता होता है कि जेड की तरफ से 6 पर क्या होता है। जेड की तरफ से अगर मैं देखना चाहूँ इधर से, मुझे याद होता है प्लेस वैल्यू, नहीं है याद, आपको भी नहीं होगा। तो जेड की तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या कर देंगे, अपोजिट। आप मुझे बताइए कि ये जो है 6 पर होता क्या है, लेफ़्ट से क्या होता है, एफ। क्या होता है, एफ। और एफ का अगर हम अपोजिट देखना चाहें, एफ का क्या निकालें हम, अपोजिट। अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम राइट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में। तो एफ का अपोजिट क्या होगा बताओ, मैंने बताया था जब वर्णमाला पढ़ाई थी, फ्यू। एफ का अपोजिट होता है यू। क्या होता है, यू। ठीक है, ये जो यू ये जो यू वैल्यू निकली, ये हमें पता चल गई कहाँ से, यू कितने पर होता है, 21 पर। ये वैल्यू हमें पता चल गई कहाँ से, लेफ़्ट से। जब हमें लेफ़्ट से ये पता है कि चौथा है और लेफ़्ट से हमें ये पता है कि क्या है, 21, मतलब लेफ़्ट से ही दोनों वैल्यू लेफ़्ट से पता चल गई, तो हम क्वेश्चन का आंसर अब आसानी से दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, लेफ़्ट से कौन सा बताइए, चौथा, और लेफ़्ट से कौन सा, 21वां। इन दोनों के मध्य में अक्षर कौन सा होगा, तो हमेशा क्या करेंगे आप लोग, प्लस। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे। 21 और 4 कितना हो गया, 25। 21 और 4 कितना हो गया, 25। बात इतनी समझ में आई है। राइट दिया हो तो इसके हिसाब से अगर चेंज करना है, राइट को तुरंत हमें किस में कन्वर्ट करना है, लेफ़्ट में। ये लेफ़्ट से पता चल गया, 21 लिख लिया मैंने। लेफ़्ट से हमें दे ही रखा था 4, दोनों सेम हैं, एक जैसे बन गए, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद क्या आया, 25। जब हमने इससे पहले पढ़ाया था तो वहाँ जो योग आ रहा था वो एक इवन संख्या में आ रहा था, कहने का मतलब है सम संख्या में आ रहा था। लेकिन यहाँ जो निकल के आया है वो कैसे, ऑड संख्या में निकल के आया योग। क्या निकल के आया, ऑड संख्या में। तो वहाँ तो किन्हीं दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर होता था। जब सम संख्या में योग होता है तो किन्हीं भी दो अक्षर के बीच में एक अक्षर निकलता है मध्य में, और जब ऑड संख्या में या विषम संख्या में योग होता है तो उस सिचुएशन में दो अक्षरों के बीच में, किन दो अक्षरों के बीच में, लेफ्ट से चौथा डी और लेफ्ट से 21वां कौन, यू। इन दोनों के बीच में जो अक्षर होंगे मध्य में, वो कितने अक्षर होंगे मध्य में, जिनके जस्ट बीच में देखना चाहें तो 2 अक्षर होंगे। कौन कौन से, देखो ट्रिक से करें तो हम अब यहाँ अगर हम बात करें, इसके बाद हम क्या निकालते थे, औसत। क्या निकालते थे, औसत। तो औसत अगर हम यहाँ देखना चाहें तो औसत तो भाई निकलेगा नहीं, क्योंकि औसत अगर हम निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में कोई अक्षर नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब ऑड नंबर में हो, यहाँ विषम संख्या में योग हो, विषम संख्या में योग हो, तो आप निकालेंगे औसत 25/2। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, एक जगह तो +1 करके और एक जगह -1 करके। ठीक है, ध्यान रखना, एक जगह +1 करके एक जगह -1 करके। 25 में भाग नहीं दे के अभी +1 करेंगे, कितना आया, 26, और 26 को भाग 2 से देंगे, कितना आएगा, 13, और 13 पे क्या होता है, m। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 25 में से एक कम करो, कितना आया, 24। 24/2 कितना आया, 12, और 12 पर क्या होता है बताइए, l। क्या होता है, l। तो आप यहाँ से 1 मिनट इसे नोट करो थोड़ा सा, मैं अभी आपको और समझाता हूँ। ठीक है, बेफिक्र रहो। एक तो
डी, कहने का मतलब है यहाँ से डी, और एक क्या है यू। इन दोनों के मध्य में जो अक्षर मिले ना वो कौन कौन से मिले, एक तो एम मिला और एक क्या मिला, एल मिला। एक एम मिला और एक क्या मिला, एल मिला। ठीक है, एक बार नोट करो, और नोट करने के बाद में अभी मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। चलो इसका देखो बेसिक देखना चाहें अभी हम। बेसिक देखना चाहें तो बेसिक कितना है, देखो बहुत आसान है वो भी। हमसे बोला है लेफ्ट से कौन सा, चौथा। 4 पे क्या होता है बताइए, डी होता है। लेफ्ट से कौन सा, चौथा, और राइट से कौन सा होता है, छठा। छठे पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, क्या होता है, ये होता है। इन दोनों के मध्य में देखना चाहें हम तो कौन कौन सा अक्षर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तक अगर हम एल तक पहुँचते हैं, ठीक है, या हम बात करें 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 7 तक पहुँचते हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे, के तक। 2 और 2 4 और 2 6 1 7। उसके बाद अगर हम यहाँ से चलें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखना चाहें तो हमें कितना, 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितना मिला, 7। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें 2 और 2 4 और 2 6 1 7, 7 यहाँ 7 यहाँ, अगर मैं इन्हें 7 को काटता हूँ और यहाँ से 7 को काटता हूँ तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से अक्षर मिले, 2। एक तो एल मिला और एक क्या मिला, एम मिला। ठीक है, कितने अक्षर मिले, 2 अक्षर मिले। मान लो आप कहेंगे जी 8 8 ले लो, जब 8 8 ले लेंगे तो इसके बीच में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा ना। इसीलिए जब भी कोई भी संख्या ऑड, किसमें, ऑड, योग अगर विषम संख्या में आता है तो उन दोनों के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो मैंने बताया, या तो यहाँ पर लेफ्ट से कौन सा था, चौथा, और राइट से कौन सा था, छठा। या तो आप राइट में कन्वर्ट कर लो या आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। आपको दोनों को एक जैसी वैल्यू बनाना जरूरी है। अगर दोनों को एक जैसी वैल्यू बनाएंगे तो बहुत क्वेश्चन आसान होगा, वरना फिर तो आप एक तरीका है कि लिख लो और क्वेश्चन का आंसर दे दो। लिख के नहीं करना है आपकी, अगर यहाँ लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो या राइट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेफ्ट में ही करेंगे क्योंकि राइट में करने के बाद फिर आपको अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। उसके बाद देखो यहाँ राइट से हमें नहीं पता होता तो इसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, और लेफ्ट से हमें कौन सा मिल गया, 21, और लेफ्ट से हमें कौन सा मिल गया, चौथा। तो मैंने लिखा लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से ही 21वां, दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद कितना है, 25। जब भी विषम संख्या में योग होता है तो उन दोनों अक्षरों के बीच में, कहने का मतलब है डी लेफ्ट से और लेफ्ट से ही यू, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर मिलेंगे, 2 अक्षर मिलेंगे। कितने अक्षर मिलेंगे, 2। कौन कौन से, एम और एल। उसको निकालने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था, क्या, जब भी ऑड नंबर में हो तो आप औसत निकालेंगे। औसत जो है वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो उसके लिए क्या है, आपको 25 में +1 करके निकालना है। 25 में +1 किया तो 26/2, क्या मिला, 13। इसका मतलब है एक तो मिला हमें एम, अगर हम एक माइनस करके निकालेंगे तो 24 में से भाग 24 में भाग 2 से देंगे, कितना निकला, 12। 12 पर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एल होता है। तो यहाँ पर एम और एल, इन 2 अक्षरों के बीच में, ठीक है, क्या मिले, एम और एल। एक तो एम मिला और एक एल मिला। ठीक है भाई, एक बार नोट करिएगा, फिर दोबारा से एक और क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप का। ठीक है, कर लिया, चलो हटा दें।
जैसे वो कहे राइट से कौन सा कहे, चौथा, और लेफ्ट से भी कौन सा बोल दे, वो चौथा ही बोल दे, ठीक है, तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कैसे करना है, देखो मैंने पिछली बार क्वेश्चन जो करा उसमें भी बताया आपको, फिर बता रहे हैं कि यहाँ या तो आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो या राइट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एक जैसी वैल्यू बनाएंगे तो ट्रिक आपकी काम करेगी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ लेफ्ट से तो चौथा पता है हमें डी होता है, लेकिन राइट से नहीं पता हो, इसे हम राइट को और तुरंत किस में बदल दें, वैसे आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर होता क्या है, डी होता है, क्या होता है, डी तो होता है, हाँ जी। अब इस डी को अगर हम अपोजिट करना चाहें, इसका क्या करेंगे हम, अपोजिट, देखो डी का क्या करेंगे हम, विपरीत, क्या करेंगे, विपरीत। तो डी का अगर हम विपरीत देखना चाहें तो क्या होता बताओ, दूध वाला, क्या होता है, डब्लू, क्या होता है, डब्लू। ये जो डब्लू की इसकी जो प्लेस वैल्यू है डी की 4 है, इसी प्रकार डब्लू की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 23 होती है। ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट से। अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट से 23 और लेफ्ट से 4, तो आप करेंगे लेफ्ट से कौन सा, चौथा, और लेफ्ट से ही कौन सा, 23वां, और इन दोनों के मध्य में अक्षर निकालना है, तो मध्य में निकालेंगे तो कैसे होगा, इन दोनों को हमेशा मैंने आपको बताया था प्लस करना है, 23 और 4 कितना हो गया, 27, और ये कैसे निकला, विषम संख्या में, कैसे निकला, विषम संख्या में। जब विषम संख्या में निकलता है तो डी और कौन सा है बताइए, डब्लू के मध्य में कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर, कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर। कौन कौन से निकलेंगे, अभी ध्यान देंगे, देखो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर होंगे, और कौन कौन से अक्षर होंगे वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दो। हमने बताया था आपको इस क्वेश्चन को निकालने के लिए 27/2 औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप लोग, औसत, देखो औसत, तो 27/2, एक बार तो +1 करके निकालेंगे और एक बार -1 करके निकालेंगे, तो 27/2 कितना निकला, गलत, अरे भैया +1 करोगे तो 28 ही होगा ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो 28 में अगर 2 से भाग दिया कितना मिला, 14, और 14 पर क्या होता है, n, क्या होता है 14 पर, n, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार एक माइनस करेंगे तो 27 में से एक माइनस करो, कितना निकला, 26, और 26 में भाग दे दो भाई कितने से, 2 से, कितना निकला, 13, और 13 पे क्या होता है, m। कहने का मतलब इतना मिला कि लेफ्ट से चौथा मतलब डी, लेफ्ट से 23 मतलब डब्लू, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, 2 क्यों हैं, क्योंकि ये विषम संख्या में योग है, अगर सम संख्या में होता तो कितने अक्षर होते, 1। आपको यहाँ पर जो W और D के बीच में जो मिला, एक तो N मिला और एक क्या मिला, M मिला। बात समझ में आई, ठीक है भैया, नोट कर लो। अब आप कहेंगे जी ऑप्शन कैसे मिलेंगे, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। आपसे कहेगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में, बोलेगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा और बाएं से चौथा के बीच में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन मिलेगा ए, देगा वो आपको M N, एक कहेगा O M, एक बोलेगा आपसे तो यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, M N, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि और तो होंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं, चलो नोट करिएगा, चलो हटा दें। एक ये क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आपका विषम संख्या में आए एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो राइट से भी बोल देता है, तो राइट से कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी करेंगे हम लोग। देखो राइट से कहे कौन सा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कौन सा अक्षर बताइए,
तीसरे अक्षर, और दाएं से ही कौन सा 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। दाएं से कौन सा अक्षर भैया, तीसरा अक्षर, और दाएं से कौन सा अक्षर 17वें अक्षर के मध्य में एक अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, देखो 17 और 3 कितना हो गया 20। हमेशा ध्यान रखना प्लस करेंगे क्योंकि हम किन्हीं दो अक्षरों के मध्य का अक्षर निकाल रहे हैं। जब ये आपका कैसे हो, सम संख्या में हो, तो सम संख्या में होने पर किन्हीं भी दो अक्षर के बीच में कितने अक्षर मिलेंगे, एक। कितने अक्षर मिलेंगे, एक। तो आप निकाल दो यहाँ पे अब औसत। औसत बराबर होगा कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, 20/2 कितना निकला 10, और 10 पर क्या होता है जे, जो कि आंसर क्या है गलत। क्यों, क्योंकि ये जो निकल का है आपकी वो कहाँ से निकला है, राइट से, और राइट साइड से हमें पता नहीं होता है कि 10 पर क्या होता है। ठीक है, क्या पता होता है, नहीं पता होता है। नहीं पता तो भाई इसका अपोजिट करना है। क्या करना है, अपोजिट। तो जे का अपोजिट करेंगे, जे का अपोजिट क्या होगा बताओ, क्यू। आंसर क्या मिला, क्यू। ध्यान रखेंगे भाई, जे का अपोजिट। नोट किया, चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आया तो आगे अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखो राइट से 17वें अक्षर के राइट 13वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 13 और 17 कितना हो गया, ठीक है 20 और 10 30 हुआ। औसत निकालेंगे आप लोग, औसत निकालने के लिए कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या कितना मिला 30/2 कितना मिला 15। ये कहाँ से निकला, राइट से। कहाँ से निकला, राइट से। लेकिन ध्यान रखना 15 पर क्या होता है, 15 पर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन लेफ्ट से होता है 15 पर। लेफ्ट से 15 पर क्या होता है ओ, लेकिन ओ का अपोजिट करेंगे विपरीत, क्योंकि ये कहाँ से निकला है, राइट से। जब राइट से निकल कर आता है तो हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ओ का अपोजिट करेंगे। ओ का विपरीत, ओ का विपरीत क्या होगा बताओ, बताइए। अरे भाई ऐसे पता ना चले तो ऐसे कर सकते हो आप, 27 में से घटाओ 15, बताओ कितना बचा 12। और 12 जो होता है ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है वैसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या आप लोग पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर क्या होता है, एल होता है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। वैसे पुरानी वीडियो देख लेंगे तो बहुत चीज़ आसान हो जाएंगी। और ठीक है, नोट करिएगा, ये बहुत आसान है। कोई डाउट, चलो अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि भैया ने ये जो लेफ़्ट और राइट वाली जो बात बताई है क्या ये सही भी है। अरे भाई बेसिक जो है इससे भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसिक से ही प्रूफ कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लो एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, इससे फिर पता चल जाएगा आपको। देखो लेफ्ट से कौन सा बोला है आपका 18वां, और लेफ्ट से कौन सा बोला है तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा क्या करते हैं प्लस। 18 और 3 कितना हो गया 21, 18 और 3 कितना हो गया 21। लेकिन ध्यान रखें ये जो निकला है ये विषम संख्या में निकला है। कैसे निकला है, विषम संख्या में। जब विषम संख्या में होता है तो देखो लेफ्ट से 18 पर क्या होता है आर, लेफ्ट से 3 पर क्या होता है सी, क्या होता है सी। इन दोनों के बीच में जो अक्षर मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं 2। क्यों, क्योंकि विषम संख्या में। ठीक
ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालेंगे जब हम, तो औसत निकालेंगे। औसत बराबर हमारे पास कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो 21/2 करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी, एक बार +1 करके और एक बार -1 करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको। तो 21 में अगर +1 करते हैं तो कितना आता है 22। 22/2 का मतलब क्या होता है 11। एक बार अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20 आएगा, और 20/2 का मतलब कितना होगा 10 होगा। तो देखो 11 पर होता है हमारा क्या k, और 10 पर क्या होता है j। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से तीसरा मतलब C, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से ही कौन सा 18वां मतलब R। इन दोनों के मध्य में अगर हम देखना चाहें तो कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। कौन कौन से, K और J। आप कहेंगे जी कि भैया अपोजिट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये अब की बार कहाँ से निकले हैं, लेफ़्ट से निकल कर आए हैं। कहाँ से निकल कर आए हैं, लेफ़्ट से निकल कर आए हैं, इसलिए आप अपोजिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप इस तरह क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो बहुत आसान होगा। वरना एक तरीका फिर यही होता है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख लें और क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है भाई, अगर आप लोग अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं और अगर ट्रिक से करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी। और आप अगर बेसिक करना चाहते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखते रहना, फिर क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, इससे अगला जो चैप्टर होगा हमारा रीजनिंग में, ये वाला भाई जो हमारा 5वां टाइप था वो ख़त्म हो गया है। वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे नहीं करना है, आगे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, बुक्स में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला में जो हम लोग रीजनिंग में जो पढ़ रहे थे, हम अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आपके 5 टाइप्स में बांटा था, 5 टाइप क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम जो रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो डाइस पढ़ेंगे, और डाइस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ट्रिक से ही। ठीक है, इसमें आपके ये सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर चुके हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बात। अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर आपका पासा होगा, और सभी लोग घर में ही रहें, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय।